दोस्तों, यह जो घटना है यह घटना 15 दिसंबर 2023 की है। हरियाणा के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन विनोद बराड़ा, उनके घर में एक आदमी घुसता है और उन्हें गोली मार देता है, लेकिन वह भागने में असमर्थ रहता है। लोग जो होते हैं पकड़ लेते हैं, पुलिस आती है, घटना का इन्वेस्टिगेशन करती है। तो घटना के इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस होती है वह विनोद बराड़ा के सारे फ़ोन को लेती है। घर में जो उनकी पत्नी होती है उनके भी फ़ोन को लेती है। जब फ़ोन को सर्विलांस पे डाला जाता है, फ़ोन को चेकअप किया जाता है, इसके बाद जो आदमी पकड़ा गया था उनकी पत्नी के फ़ोन में उस आदमी के साथ फ़ोटो थे। यानी कि जिसके विनोद बराड़ा की जो पत्नी होती हैं उन्हीं की पत्नी में उनके कातिल का फ़ोटो होता है। फ़ोटो कुछ अजीब अजीब फ़ोटो था, सेल्फी फ़ोटो था, साथ में लिया गया था, कहीं घूमने गए थे। तो जो आखिर जो उनकी पत्नी के साथ में जिस व्यक्ति का फ़ोटो था उसने उनके ही पति को क्यों मार दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यह जो घटना है यह घटना हरियाणा के पानीपत की है। हरियाणा के पानीपत में एक सुखदेव नगर नामक स्थान पड़ता है। वहीं पर एक प्रसिद्ध जो बिजनेसमैन होते हैं विनोद बराड़ा, वहीं पर रहा करते थे। विनोद बराड़ा की अचानक एक दिन यानी कि 15 दिसंबर से पहले एक एक्सीडेंट हो जाती है। वह एक कॉफ़ी शॉप के बाहर बैठे हुए थे। कॉफ़ी शॉप के बाहर एक ट्रक आती है और उन्हें टक्कर मारते हुए चली जाती है। टक्कर मारते हुए जब चली जाती है तो जो उनके दोनों पैर होते हैं वह पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। पुलिस काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो ट्रक चालक ड्राइवर होता है वह पकड़ा जाता है। जब वह ट्रक चालक ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उस पर एफआईआर हो जाती है। और संजोगवश फिर एक दिन वह अपने घर में आराम कर रहे थे, घर में सोए हुए थे, वह चल नहीं सकते थे क्योंकि जो उनके दोनों पैर थे वह पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। इसके बाद उनकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी, तभी घर में एक व्यक्ति घुसता है और वह उन्हें बेड से गिरा देता है। बेड से गिराने के बाद उनके पीठ में गोली मारता है और एक गोली सीधे उनके सिर में मार देता है और विनोद बराड़ा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो उनकी पत्नी होती है, पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इतने में सारे लोग आ जाते हैं। वह जो कातिल होता है वह भाग नहीं पाता है और वह जब पकड़ा जाता है, पुलिस आ जाती है तो वह कहता है कि आप लोग भले ही मुझे पकड़ लीजिए, भले ही मुझे मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं अपने काम में सफल रहा, मैंने अपना काम को पूरा कर दिया है। इसके बाद पुलिस वाले भी सोच में थे, पुलिस वाले भी हैरान में कि लग रहे थे कि आखिर एक व्यक्ति जो कि किसी का मर्डर किया है, पकड़ा गया है, लेकिन वह चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मेरे को पकड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया है। इसके बाद जो विनोद बराड़ा होते हैं, इनकी पत्नी का नाम निधि था। तो वहीं पर जो ट्रक ड्राइवर था जिसने इनको धक्का मारा था उसका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। जब उस देव सुनार उर्फ दीपक, ट्रक चालक जिसने कि उनको धक्का मारा था, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब उसे काफ़ी ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ किया गया कि आखिर तुमने उसको क्यों मारा, क्या वजह थी, तो इस बात को जो वह देव सुनार उर्फ दीपक था वह बताता है कि हमारी कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैंने उन्हें केस वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन वह जो केस वापस नहीं ले रहे थे। जो मैंने एक्सीडेंट किया था, जब केस वापस नहीं ले रहे तो आखिरकार मेरा दिमाग घूम गया और मैंने उन्हें जाकर मार दिया। दोस्तों, इस बात से इसको सज़ा हो जाती है और यह केस जो होता है यहीं पर मोड़ ले लेता है, यानी केस समाप्त हो जाता है। जब केस यहीं पर समाप्त हो जाता है तो उसको सज़ा हो जाती है और विनोद बराड़ा जो कि मर चुके थे, और उनका एक भाई था प्रमोद बराड़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया में कि वहीं पर नौकरी करता था, वहीं पर काम करता था। और इधर जो उनकी पत्नी होती है निधि, अब यहीं घर पे रहने लगी थी। अब कुछ टाइम बीतने लगते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद इस केस को एक बार फिर रीओपन करना पड़ा था और रीओपन करना पड़ा और इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया कि आप सुनेंगे तो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह जो घटना है यह घटना किस तरीके से मोड़ ली और आगे कहानी में क्या हुआ। दोस्तों, इसके बाद इस केस ने नया मोड़ ले लिया। वहाँ के जो नए एसपी थे अजीत सिंह शेखावत। दोस्तों, इसके बाद जो प्रमोद बराड़ा होता है वह अजीत सिंह शेखावत को मैसेज करता है। और अजीत सिंह शेखावत की एक ख़ास बात थी कि उनको जब भी कोई मैसेज करता है, जब भी कोई अपनी बात बताता है तो उनकी बातों को सुनते ज़रूर हैं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करते हैं अगर घटना सच्ची हो तो। इसके बाद जो अजीत सिंह शेखावत होते हैं वो उस मैसेज को पढ़ते हैं और उनसे बात भी करते हैं। और वह जो प्रमोद बराड़ा था वह यह बात कर रहे थे कि इस केस को रीओपन किया जाए, क्योंकि
जो प्रमोद बराड़ा थे उनके पास कुछ सबूत थे। सबूत इस प्रकार थे कि जो उनकी पत्नी मतलब उनकी भाभी है विनोद बराड़ा की पत्नी, वह किसी मतलब दूसरे आदमी के साथ अफेयर में है। हो सकता है कि उससे मतलब उन लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति से यह घटना का कांड करवाया हो, क्योंकि अब जो उनकी मतलब भाभी थी निधि, वह एक लड़का सुमित होता है उसके साथ उनकी फ़ोटो मतलब फेसबुक पर डाल रही थी, कहीं घूमने जा रही थी। तो इसके बाद जो प्रमोद बराड़ा होता है उस पर यानी कि उस निधि पर उसको शक हो जाता है और वह जो वहाँ के अजीत सिंह शेखावत एसएसपी होते हैं वह उनको दे देता है और इस केस को रीओपन करने के लिए। और दोस्तों आपको बता दें कि यह जो घटना थी एक नई मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि उस टाइम पर जो वह बताता है कि एक नया खुलासा होता है। नया खुलासा इस तरीके से होता है कि जो उनकी पत्नी होती है निधि, वह एक जिम ज्वाइन की थी, जिम में ज्वाइन की थी और जिम जाया करती थी। वहीं पर एक लड़का रहता है सुमित नाम का लड़का था। धीरे धीरे करके इन दोनों का मतलब अफेयर चलने लगता है, फेसबुक से दोस्ती होती है और दोनों जिम ज्वाइन करते हैं। और जिम ज्वाइन करने के बाद दोनों का आपसी संबंध चलने लगता है। दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बना करता था। और धीरे धीरे करके यह कहानी एक नई मोड़ लेने वाली थी, एक नई जगह लेने वाली थी। इसके बाद मतलब कहानी के अनुसार जो उसका पति होता है उस टाइम पे विनोद बराड़ा, उनको तो एक बार पता भी लग गया था, उन्होंने इसे समझाया भी था, लेकिन फिर भी जो पत्नी थी उनकी निधि यह मानी नहीं, चैट के द्वारा लोग मतलब लगी रही। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसको मतलब अपने ही पति को रास्ते से हटाने का अंजाम ले लिया। इसके बाद जो निधि होती है वह सुमित के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करती है। जो सुमित होता है इन पैसे को भटिंडा के दीपक को दे देता है और वह एक बार तो उन्हें मरवाने की कोशिश करते हैं कि ट्रक ही चढ़ा दिया जाए, लेकिन वह ट्रक चढ़ाता है तो वह संयोगवश बच जाते हैं, उनके पैर ही फ्रैक्चर होते हैं। इसके बाद वह यहीं तक नहीं रुकता, वह घर में घुसकर सीधे गोली मार देता है, क्योंकि जो उसे पैसे थे वह पैसे काफ़ी ज़्यादा मोटे मिले थे। इसके बाद जब अजीत सिंह जो शेखावत थे जब इस केस को रीओपन करते हैं तो यह सारी घटना सामने निकल कर आती है, सारी घटनाओं का जो सच है यह सामने निकल कर आता है। इसके बाद जो महिला निधि थी और सुमित, इन दोनों को जब पुलिस उठाती है तो इन दोनों ने यह सारी सच्चाई को कबूला हुआ था। जब सारी सच्चाइयों को कबूला तो इन दोनों को जेल हो गई और इन दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई। तो दोस्तों जो इस तरह की कहानियां हैं, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य हमारा ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है और ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में जो तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इन घटनाओं से आप लोग बच सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ।